हेलो दोस्तों, मैं हूं सीए दिव्या अग्रवाल और आप देख रहे हो टैक्स विदाउट टीयर्स। दोस्तों, आज मैं आपके साथ बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट को लेकर आई हूं। नया फाइनेंशियल ईयर यानी फाइनेंशियल ईयर 24-25 स्टार्ट होने वाला है। इस फाइनेंशियल ईयर को लेके हमें कई सारी प्रिपरेशंस करनी है, जैसे कि हमें अगर हम एक्सपोर्ट्स में इन्वॉल्व हैं तो हमें लेटर ऑफ अंडरटेकिंग नई फर्निश करनी पड़ेगी। सिमिलरली कंसिडरिंग कि कितने सारे जीएसटी डिपार्टमेंट की साइड से नोटिसेस आ रहे हैं, हमें अपने कंप्लायंसेस को और ज्यादा स्ट्रीमलाइन करना होगा। और ना केवल जीएसटी के अंदर नोटिसेस आ रहे हैं, रादर जीएसटी के इंफॉर्मेशन को अब जो इनकम टैक्स के साथ इंटीग्रेट किया जा रहा है उसको भी ध्यान में रखते हुए हमें जो भी हम इंफॉर्मेशन फर्निश कर रहे हैं या जो भी हम डॉक्यूमेंट्स इशू कर रहे हैं बहुत केयरफुली करने होंगे और बहुत एक्यूरेटली करने होंगे। इसके लिए दोस्तों मैं कुछ नोटिस के बारे में आपसे बात करना चाहती हूं। जैसे कि आपने देखा होगा फाइनेंशियल ईयर 17-18 के रेस्पेक्ट में, 18-19 के रेस्पेक्ट में आपके पास डीआरसी 01 आए होंगे और 17-18 के तो ऑर्डर्स भी पास हो गए। इनफैक्ट अगर आप अग्रीव पार्टी हैं तो आपने और श्योर अपील भी फाइल कर दी होंगी अब तक। सिमिलरली आपके पास एएसएमटी 10 जो आपकी रिटर्न डिस्क्रिपेंसीज को बताते हैं, जीएसटी डिपार्टमेंट के साइड से ऑडिट के नोटिसेस आ रहे होंगे आपके पास। और क्या आपकी टर्नओवर अगर 5 करोड़ से ज्यादा है और आप इनवॉइस नहीं इशू कर रहे हो तो डेफिनेटली उसके भी नोटिसेस आ रहे होंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट दोस्तों, जीएसटीआर 9 में जो टेबल नंबर 9 एंड 10 आती है आपकी, बेसिकली 9 जिसमें आपका टैक्स पेएबल, टैक्स पेड, टैक्स सेट ऑफ थ्रू कैश एंड क्रेडिट सब आता है, उससे अगर आपकी कोई डिस्क्रिपेंसी निकलती है तो डेफिनेटली उसके रिस्पेक्ट में भी आपके पास नोटिसेस आ रहे होंगे। तो ऑल इन ऑल बहुत सारे नोटिसेस आ रहे हैं जीएसटी डिपार्टमेंट की तरफ से। साथ ही अब टैक्स ऑडिट रिपोर्ट में क्लॉज 44 आपको पता ही है, जहां जीएसटी की इंफॉर्मेशन को ही एक तरह से आपसे मांगा जाता है। तो कहीं ना कहीं हमारे लिए अब ये समझना बहुत जरूरी है कि जो इंफॉर्मेशन हम लोग फर्निश कर रहे हैं, और इंफॉर्मेशन क्या है बेसिकली देखा जाए तो सेल्स और परचेज मेनली, तो वो हमें बहुत एक्यूरेट और बहुत करेक्ट करनी है। अगर हम कोई इनवॉइस इशू कर रहे हैं तो वो हमारे को इनवॉइस करेक्ट पर्टिकुलर्स के साथ इशू करना है। सही डिटेल्स उसमें आनी चाहिए, जो हमारा प्रोडक्ट यानी गुड्स या सर्विसेज जिसमें भी हम डील कर रहे हैं उसकी करेक्ट डिस्क्रिप्शन आनी चाहिए, करेक्ट एचएसएन या एसएससी कोड आना चाहिए। सिमिलरली अब अगर आप ये डॉक्यूमेंट इशू करते वक्त इन बातों का ध्यान रखते हो तो कहीं ना कहीं जो सोर्स है, जो रूट है प्रॉब्लम का, वही आपका एलिमिनेट हो जाता है। यानी पहली चीज, जो अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स हमें मेंटेन करने, जो डॉक्यूमेंट्स हमें इशू करने, अगर हम उसी का ध्यान सही से रखेंगे तो इस तरह के जो नोटिस है वो हम पे नहीं आएंगे। सेकेंडली, अब आपने जब ये रिकॉर्ड कर दिए हैं, आपने डॉक्यूमेंटेशन अपनी तरफ से कंप्लीट कर लिए, तो ये डॉक्यूमेंटेशन को रिकॉर्ड करना, किस तरह से आप किस सॉफ्टवेयर में उसको रिकॉर्ड कर रहे हो, कैसे उसके थ्रू आप बैलेंस शीट जनरेट कर रहे हो, डेफिनेटली दैट आल्सो प्लेज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल टू एंश्योर कि हमारी एक्यूरेसी सही रहे, हम करेक्ट रहें अपने अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स में, और हम पे अगर कोई भी जीएसटी डिपार्टमेंट नोटिस इशू करता भी है तो हम उसको प्रॉपरली रिवर्ट कर पाए। जो भी कंसर्न्स या डिस्क्रिपेंसीज वो मेंशन करते हैं हम उसका रिवर्ट कर पाए, हम जस्टिफाई कर पाए उन चीजों को। तो दोस्तों, इसके लिए आपको एक अच्छा सॉफ्टवेयर आपके पास होना बहुत जरूरी है। मैं आपके साथ पहले भी डिस्कस कर चुकी हूं दोस्तों, हमारे पास एक सॉफ्टवेयर आता है स्वाइप। स्वाइप वेरी इजी टू यूज आपका सॉफ्टवेयर है, जिसमें आप बहुत इजीली आप अपने इनवॉइसेस जनरेट कर सकते हो, आप अपने परचेजेस रिकॉर्ड कर सकते हो, और साथ ही जो पेमेंट्स आप कर रहे हो या जो पेमेंट्स आपको रिसीव करनी है वो भी आप इजीली रिकॉर्ड कर सकते हो। अपार्ट फ्रॉम दैट आप रिमाइंडर्स भी सेट कर सकते हो। सेकेंडली, अब आपने जो आपके सेल इनवॉइसेस है, परचेज इनवॉइसेस है, इतने मल्टीपल फॉर्मेट्स में, वट एवर यू लाइक, वट एवर काइंड ऑफ फॉर्मेट यू वांट, उस फॉर्मेट में आप कर सकते हो। आप देख सकते हो यहाँ पे अलग अलग तरह से आपके पास फॉर्मेट्स है, जिस तरह का भी आपको फॉर्मेट चाहिए वो आपको मिल जाएगा। अगर आपके ऊपर ई इनवॉइसिंग एप्लीकेबल है तो आपका सिंगल क्लिक में ई इनवॉइस भी हो जाएगा, और अगर आपके पास ई वे बिल एप्लीकेबल है, यानी अगर आप गुड्स की मूवमेंट कर रहे हो, ई वे बिल आपको जनरेट करना है, तो आप वो भी सिंगल क्लिक में आप इस सॉफ्टवेयर के थ्रू कर पाओगे। बट व्हाट इज मोर एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इज, अब आपने इनवॉइसेस तो इसके थ्रू रेस कर दिए, बट मैम अब ईयर एंड पे आके हमें अकाउंटिंग करनी पड़ती है, वो हम कैसे करें? तो इसमें दोस्तों एक नया फीचर आ गया है टैली इंटीग्रेशन का।
यानी स्वाइप के थ्रू जो भी आपने इशू किए हैं डॉक्यूमेंट्स, आप इजीली उसको इंपोर्ट कर सकते हो टैली में। आप इजीली अपने अकाउंटिंग रिकॉर्ड को मेंटेन कर सकते हो। कैसे कर सकते हो दोस्तों, मैं वो आपको एक बार दिखाना चाहती हूँ, बट बिफोर दैट आप यहाँ पे देख सकते हो कि आपकी ना केवल इनवॉइसेस बहुत इजीली बन जाएंगे, आप इनवॉइसेस को शेयर भी कर पाओगे, जीएसटी रिटर्न्स भी बहुत इजीली इनके थ्रू फाइल कर पाओगे। अब मैंने ना यहाँ पे दोस्तों रिकॉर्ड कर रखी है स्क्रीन। यहाँ पे आप देख सकते हो कि देखो लेफ्ट साइड में यहाँ पे आपके पास बहुत सारे फीचर्स हैं जो कि आपके प्रोडक्ट, सर्विसेज, इन्वेंट्री आपको कैसे मैनेज करनी है, पेमेंट्स कैसे देखने, कस्टमर्स, वेंडर्स, इन सारी डिटेल्स को आप बहुत इजीली इसमें चेक कर सकते हो। अपार्ट फ्रॉम दैट यहाँ पे सेटिंग्स में जाके ट्यूटोरियल में आपका टैली इंटीग्रेशन का भी फीचर आ गया है। वो कैसे आए दोस्तों, यहाँ पे देखिए, आप जैसे ही सेटिंग्स में जाते हो, सेटिंग्स में आपके पास नीचे ऑप्शन आ जाता है टैली इंटीग्रेशन का। टैली इंटीग्रेशन में आप जाएंगे तो आपके पास स्वाइप टैली इंस्टॉलर आ जाता है, जिसको आपको डाउनलोड करना होगा। और यहाँ पे आपके पास स्टेप्स भी बहुत इजीली लिखे हुए, स्टेप्स टू एक्सपोर्ट द डेटा टू टैली। अब जब आपने इंस्टॉलर को डाउनलोड कर लिया एक बारी, देखिए यहाँ पे जैसे मैं आपको दिखा रही हूं, आपने इंस्टॉलर को डाउनलोड किया, आपके पास नॉर्मली इस तरह से विंडो आ जाएगी कि भाई आपको इंस्टॉल करना है, विंडोज प्रोटेक्टेड योर पीसी आ जाता है। इस तरह से जो आपके स्टेप्स आपके सामने आ रहे हैं, आपको सिंपल उस इंस्टॉलर को, जैसे आप कोई भी प्रोग्राम आप डाउनलोड करते हो, इंस्टॉल करते हो, आपको सेम वे में इसको भी इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करने के बाद दोस्तों क्या होगा, जैसे ही आप टैली में जाएंगे, टैली में आपने अपनी फाइल ओपन करी, वहां पे आप देखिए स्वाइप इंटीग्रेशन का आपके पास ऑप्शन आ जाएगा। अब ये स्वाइप इंटीग्रेशन का जो ऑप्शन आता है, आप इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको ये दिखेगा कि आपको पहले लॉगिन करना पड़ेगा। लॉगिन कैसे करना है, देखिए लॉगिन करने के लिए आपको एक पासवर्ड चाहिए होगा, और ये पासवर्ड आपको आपके स्वाइप पे, जैसे ही आप जाएंगे स्वाइप सॉफ्टवेयर पे, तो वहां पे आपको पासकोड आपको मिल जाएगा। आपके पासकोड को आपको कॉपी करना है, और फिर उसके बाद आपको कुछ भी नहीं करना, टैली में जाके उसको कॉपी पेस्ट करके आप उसको लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद दोस्तों आपके पास बहुत इजीली ऑप्शंस आ जाएंगे कि क्या अब आपको इंपोर्ट करना है या नहीं करना। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं नीचे, अब आप इंपोर्ट लेजर्स में इंपोर्ट, आपको सेल्स आपको इंपोर्ट करनी है, आपको परचेजेस आपको इंपोर्ट करनी है, परचेज रिटर्न्स, सेल्स रिटर्न, कोई भी जर्नल, तो जो भी आपको एंट्रीज जो आपने स्वाइप में डाल रखी है आपको इंपोर्ट करनी है, बहुत इजीली उसको इंस्टॉल कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अब अगर आप देखोगे तो हम जैसे इंपोर्ट लेजर्स पे जैसे ही जाते हैं, तो अब यहाँ पे क्या होगा, अब वो सारी की सारी डिटेल्स को इसके अंदर बाय डिफॉल्ट टैली में ले आएगा। इससे बेनिफिट क्या होगा, जो ईयर एंड पे हमें एक अकाउंटिंग रिपोर्ट जनरेट करनी होती है, बैलेंस शीट, पीएल जनरेट करना होता है, बहुत इजीली हम इसके थ्रू कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए जैसे हमने इंपोर्ट किया तो सारे लेजर्स, जितने भी हमारे वेंडर्स थे, हमारे कस्टमर्स थे, हमारे सप्लायर्स थे, सबके लेजर्स बहुत इजीली आ गए। तो दोस्तों अब स्वाइप ना केवल आपकी खाली इनवॉइस जनरेशन तक रह गया है या जीएसटी या रिटर्न फाइलिंग तक रह गया है, अब रादर आप इजीली उसको टैली के साथ इंटीग्रेट कर सकते हो। सारे फीचर्स जो ईयर एंड पे हमें अपने अकाउंटिंग को इंश्योर करने के लिए करना है, ताकि हमारे अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स जो हैं एक्यूरेट रहें, और अल्टीमेटली ये एक्यूरेट और करेक्ट रहेंगे तो हम पे जीएसटी नोटिसेस भी नहीं आएंगे या कम आएंगे, और कम आएंगे तो हम उसको इजीली जस्टिफाई करा पाएंगे। तो दोस्तों इस तरह से अगर आप स्वाइप को लेकर आप इजीली आप टैली में इंटीग्रेट करते हो, और आप रूट लेवल पे अपने डॉक्यूमेंटेशन को सही रखते हो, अपने रिकॉर्ड्स को सही मेंटेन करते हो, तो फॉर श्योर आप पे डिमांड एंड रिकवरी प्रोविजंस, आप पे जो और असेसमेंट्स के या ऑडिट के प्रोविजंस जो है जीएसटी में, वो एप्लीकेबल नहीं होंगे। साथ ही जो आपको इनकम टैक्स में भी आपको डिटेल्स देने, बहुत इजीली आपकी क्लीन रिकॉर्डिंग पे आप इजीली उसमें भी आप कन्वर्ट कर पाओगे, और आप अपनी डिटेल्स को उसमें अच्छे से फर्निश कर पाओगे, ताकि आपके ऊपर कोई भी असेसमेंट्स ना हो। उम्मीद करती हूँ दोस्तों अब नए फाइनेंशियल ईयर में आप डेफिनेटली इस बात का ध्यान रखोगे, अपने रूट लेवल से हम इसको एलिमिनेट करेंगे, ताकि जो बिजनेस ओनर्स हैं, जो बिजनेस रन कर रहे हैं और इस वीडियो को देख रहे हैं, और जो प्रोफेशनल्स अपने क्लाइंट्स को गाइड करते हैं, वो ये बात इंश्योर कर सके कि अगर हम रूट लेवल पे ही प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर देंगे, तो ये जो नोटिस, जो असेसमेंट्स हम पे हो रही हैं, वो नहीं होंगे। तो उम्मीद करती हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।